नमस्कार। आज संस्कृत में घटिका यानी घड़ी लेकर आया हूँ। सीबीएसई बोर्ड में 4 अंक का यह पूछता है, जो काफ़ी आसान और सस्ता सुलभ है। 4 नंबर का है। बिहार बोर्ड में भी जो है ना दे दिया है। तो खासकर सीबीएसई बोर्ड के छात्र जो है और TR4 बीपीएससी के छात्रों के लिए जो है ये घटिका महत्वपूर्ण है। इस घड़ी को कितना बजा है? 4 बजा है, 8 बजा है, 9 बजा है, 12 बजा है, 12 बजा है। तो इसको समझने के लिए आपको गिनती का, संस्कृत में गिनती 1 से 12 तक याद कर लीजिए। 1 से 12 तक गिनती देखिए। 1 का 1, 2 का द्वि, 3 का त्रि, 4 का चतुर, 5 का पंच, 6 का षट, 7 का सप्त, 8 का अष्ट, 8 का है अष्ट, 9 का नव, 10 का 10, 11 का एकादश, 12 का द्वादश, 1.25 का सपाद, पौने का पादून, 1.5 का सार्ध, बजना का वादनम विदाउट सेंटेंस। फिर बजना का वादने दोनों होता है विथ सेंटेंस। ये वादनम बजना जब बिना सेंटेंस का रहे तो वादनम लिखिएगा। जैसे मान लीजिए सीधे रहेगा 5 बजा, तो 5 को हम वादनम लिखेंगे। लेकिन वही सेंटेंस में अगर आता है वह 5 बजे जाता है, ये सेंटेंस हो गया, तो वादनम की जगह वादने लिखिएगा। पंच वादने गच्छति। तो इसको अब घड़ी बनाने के लिए समय देखिए। समय दिया हो 5 बजा है, तो सबसे पहले हम 5 का संस्कृत लिखेंगे पंच। 8 बजा है तो 8 का संस्कृत अष्ट, वादनम कर दीजिए, बजता है। 9 बजा है, 9 वादनम कर दीजिए। इसी तरह 7 बजता है तो 7 का संस्कृत सप्त वादनम। 1 नंबर सीधे पूछता है 5 बजा, 6 बजा, 7 बजा, 1 नंबर उसमें आता है। और एक नंबर जो है सावा कहते हैं। 15 मिनट ज़्यादा होता है उसको सावा बोलते हैं। अंग्रेजी में 1 क्वार्टर पास्ट बोला जाता है। और पौने कहते हैं 15 मिनट कम हो, अंग्रेजी में इसको 1 क्वार्टर 2 बोलते हैं। 1 क्वार्टर 2 और 30 मिनट को साढ़े हम बोलते हैं। 30 मिनट के लिए सार्ध है, अंग्रेजी में हाफ पास्ट बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सावा अगर दे देता है तो सबसे पहले सावा का संस्कृत लिखिएगा। जैसे 10:15 बजे देता है तो सावा का संस्कृत लिखेंगे सपाद 10 वादनम। उसी तरह साढ़े पूछता है तो सबसे पहले साढ़े का संस्कृत लिखें सार्ध, 8:30, सार्ध अष्टवादनम। और पौने अगर पूछता है, जैसे 7:45 पूछता है, तो पौने का संस्कृत पादोन, अष्ट वादनम हम लिखेंगे, पादून अष्टवादनम। तो इसके याद करने के लिए जो है ना तरीका है, देखिए 100 से सावा, दंत स है, 100 से सावा, उसका संस्कृत भी 100 से सपाद, प से पौने, आ संस्कृत भी पादून, प से पादून, तो 100 से सावा, प से पादून, पौने का पादून हुआ। और सा लिखा हुआ है तो सार्ध, साढ़े का सार्ध होगा। और वजना वादनम हुआ, बिना सेंटेंस में अगर लिख रहे हैं
तो वादनम लिखेंगे। अगर सेंटेंस में लिखते हैं तो वादने। देखिए यहाँ पर उदाहरण है 5 बजा है, तो पंचवादनम लिखा है, सेंटेंस में नहीं है। सेंटेंस इसलिए वादनम हमने लिखा। 8:15 सपाद अष्टवादनम, 8:45 है तो यानी 8:45 हुआ। 8:45 का अर्थ हुआ 8:45, तो पौने का संस्कृत पादोन और 9 वादनम। पादोन 9 वादनम, यहाँ भूल से पादोन अष्टवादनम नहीं लिखिएगा, क्योंकि 8:45 है, 8:45 है यह, इसलिए पादोन 9 वादनम। 9:30, साढ़े का सार्थ हुआ 9 वादनम। लेकिन यही सेंटेंस में अगर आता है वो 8 बजे खेलता है, स अष्टवादने खेलती, वह 8:45 में जाता है, तो लिखेंगे स पादोन 9 वादने गच्छति, क्योंकि सेंटेंस में है तो सेंटेंस में वादनम न लिखकर वादने लिखेंगे ना। वह 10 बजे खेलता है, स 10 वादने खेलती। मैं 5 बजे पढ़ता हूँ, आम पंचवादने पठामी, न तुम 9:30 में खेलते हो, तुम 9:30 वादने खेलसी बनाएंगे। तो याद रखिएगा कि ये तीनों सावा, एक सावा सबसे परीक्षा में आता है, एक 8:45 से आता है, एक 9:30 से आता है, और एक सीधे आता है 8 बजे 9 बजे जो हो। तो इसलिए स से सपाद, 8:45 से पादोन, और 9:30 का सार्थ इसको याद कर लेंगे। और ये भी याद रखेंगे कि सेंटेंस में अगर यदि है तो वादने लिखा जाता है, हालांकि भरने के लिए आता है, और भरने में वादनम वादने दिया रहता है। उसमें आपको सिर्फ जानना है यही 9:15 9:30। धन्यवाद।